नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसकी वजह से केरल राज्य के अंदर और केरल के साथ साथ संपूर्ण भारत के अंदर एक चिंता का माहौल बना है, क्योंकि केरल में निपाह वायरस के चलते स्कूल बंद हुए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि अब तक जब हम सेशन कर रहे हैं तब तक 6 मरीज निपाह वायरस के कंफर्म हुए हैं, लेकिन 2 की उनमें से मौत हो चुकी है। यानी कि संख्या मरीजों की इतना तेजी से नहीं बढ़ रही जितना तेजी से मरने वालों की। यानी कि एक लाइन में कहा जाए तो संक्रमण धीरे है, लेकिन फैटेलिटी यानी जो मृत्यु दर है इसकी वजह से वो ज्यादा है। तो ऐसा जो वायरस है जिसका संक्रमण स्लो है लेकिन मरने वालों की संख्या जो रेट है वो 45% से 70%, यानी जिसको हो गया लगभग 2 में से 1 व्यक्ति उसमें से शायद ही बच पाए। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है जो केरल में दर्ज हुआ है, जिसके चलते केरल के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर तो मतलब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं, पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, 4 प्रॉपर जिले हैं जिनको हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। लगातार उच्च स्तरीय लेवल की बैठक चल रही है, सैंपल कलेक्ट करके पुणे भेज दिया गया है और साथ में भारत की तरफ से भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। तो चलिए आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करते हैं, क्या है यह निपाह वायरस। दुनिया में वह वायरस जो कि 1999 के अराउंड पहली बार मलेशिया में देखा गया था, उसके बाद सिंगापुर में आया, दुनिया भर के कई तरह से घूमते घामते ये भारत में भी पहुंचा है। चमगादड़ के खाने से, चमगादड़ कोई फल खा के अगर छोड़ देती है तो उसके खाने से प्रमुखता से फैलने वाला यह जो वायरस है, इसके बारे में विस्तार से घटना के साथ जिक्र करेंगे। तो फिलहाल के लिए वायरस की बात करें। देखिए, बीमारियां जिस प्रकार जब किसी जानवर से इंसान में फैलती हैं तो वो जूनोटिक डिजीज कहलाती हैं। यहां पर जिन जानवर का जिक्र हो रहा है, पक्षी का भी जिक्र हो रहा है, यहां पर मान लीजिए कि जीव से इंसान में आ रही हैं, तो जूनोटिक डिजीज हैं। इनमें से पिग, सुअर का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है और चमगादड़ का नाम भी लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चमगादड़ के सलाइवा से और उसके यूरिन से यह वायरस फैलता है। तो जूनोटिक डिजीज है क्योंकि ये जानवर से इंसान में आ रही है और इंसान से इंसान में भी फैलती है। ये निपाह के अंदर की खासियत है। निपाह वायरस जिसके लिए आज हम अपना ये सेशन कर रहे हैं, उसे सुर्खियों में जगह इस प्रकार से मिली है कि इसके चलते हुए जो 5 केसेस थे केरला में, ये खबर 13 सितंबर की है, जो अपडेट होकर यह नंबर 6 तक पहुंच गया है 15 सितंबर तक, नंबर 1। और दूसरा 789 लोग ऐसे हैं जिनको कि अंडर वॉच रखा गया है, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में थे। तो जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण हुआ है सांस के थ्रू, ऐसे इंसान से इंसान में इसका भी संक्रमण संभव है, जिसके चलते हुए अगर आप 14 तारीख का अपडेट देखें तो इसमें निकल रहा है 153 हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्हें भी इस प्रकार की जो 789 लोगों की लिस्ट है जो उसके अंदर निकाल कर रखा गया है कि संभवतया उन्हें भी हो सकता है। 9 पंचायत कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की डिक्लेयर कर दी गई हैं कंटेनमेंट जोन, कि यहां पर अब पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगाकर लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। और इस बात को अमेरिका की न्यूज में भी कवर किया जा रहा है कि इंडिया रेसिंग टू कंटेन डेडली निपाह वायरस आउटब्रेक एज हंड्रेड्स आर टेस्टेड इन केरला स्टेट। यह खबर अमेरिकी अखबार में भी छप चुकी है। आज की अगर खबर, सुबह की खबर देखते हैं तो अब तक जो टोटल टैली है जिन्हें यह हुआ है वो 6 लोग हैं, लेकिन जो फैटेलिटी है जिनकी मौत हो चुकी है उसके बारे में 2 कंफर्म है, तीसरा आईसीयू में बताया जा रहा है। इस प्रकार से उन क्षेत्रों को जहां पर कोझिकोड जिले में ऐसी चीजें देखी गई हैं वहां लोगों ने इस प्रकार से बैरिकेड लगाकर आइसोलेट कर लिया है। निपाह वायरस के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रॉपर पीपीई किट पहन करके स्वास्थ्य कर्मचारी इस प्रकार से दफनाते हुए देखे गए हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर निपाह वायरस के बढ़ते हुए 14 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेजेस को 2 दिन के लिए कोझिकोड जिले के अंदर बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इनमें से एक 9 साल का बच्चा है जो आईसीयू में है। एजेंसी के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारी भी निपाह वायरस के ऊपर, मतलब निपाह वायरस उनके अंदर पाया गया है, ऐसी कुछ पुष्टियां हुई हैं। कोझिकोड जिले में जहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है, इसके अलावा कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड, मल्लपुरम के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड में पहली मौत 30 अगस्त को हुई, दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई है। यहां की 7 ग्राम पंचायतों को कोझिकोड के अंदर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें खोली गई हैं। लोग अपने लेवल पर इस प्रकार की बैरिकेटिंग कर रहे हैं। जो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा जा रहा है, ताकि यहां पर किसी और को अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी भी पुष्टि की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दे दिए हैं। ठीक है, केरल सरकार के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि संक्रमित लोगों को घरों पर रहने का आदेश दिया गया है।
फलों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। 9 पंचायतों में 58 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दक्षिण कन्नड़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। निपाह के जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनके रूट प्रकाशित किए गए हैं कि ये कहां कहां से गए थे, ताकि लोग उन रास्तों का उपयोग ना करें। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। दवा की जो दुकानें हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में जाने वाली बसें प्रभावित क्षेत्रों में ना रुकें, ऐसा भी अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा दिया गया है। सवाल बनता है ऐसा फैलता क्यों है? जैसा मैंने बताया कि ये जूनोटिक वायरस है जो कि एनिमल से इंसान के अंदर आता है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसकी फैटेलिटी बहुत ज़्यादा है, इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फैलता कैसे है? तो चमगादड़ के पेशाब या लार से, जो कि फलों के अंदर, कई बार आपने देखा होगा, जैसे हमारे घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, केले के पेड़ लगे हुए हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो फल होता है ना, उसे कटा हुआ देखा जाता है। कि कई बार आप सुबह उठकर देखेंगे अपना फल, जो पका हुआ फल है, उसमें ऐसा लगता है किसी ने खा लिया है इसे। चिड़िया हुए, तोते हुए, चमगादड़ हुई, ये इन फलों को खा जाते हैं। क्योंकि चमगादड़ नाइट में उड़ करके बैट जो है वो अपने फलों के लिए, अपने पेट भरने के लिए फल खाती है। तो ऐसी स्थिति में रात को वो फल खाकर गई तो उसकी जो लार है वो उस फल पर लग गई। ऐसी स्थिति में WHO का मानना है कि निपाह वायरस का जो संक्रमण है वो चमगादड़ की लार से हो रहा है। वो फलों में फैलता है, फिर वो फल इंसान खा ले रहा है, तो वो वायरस वहां से चल के इंसान में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से सूअरों के मांस से भी इंसान में यह वायरस फैल रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह फैल रहा है। तो फ्रूट्स के माध्यम से और एनिमल्स के माध्यम से ये इंसानों के अंदर फैलता हुआ पाया जा रहा है। निपाह वायरस के अंदर जो मोर्टेलिटी है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। कितना खतरनाक है इसके बारे में अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की तुलना अगर की जाए तो ये ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसकी आज तक कोई वैक्सीन बनी है, और इसके लक्षण दिखने में भी 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। क्योंकि जितने लोगों को होता है उसमें से 40 से 75% लोगों की मॉर्टेलिटी हो जाती है। ट्रांसमिशन स्लो है, लेकिन मॉर्टेलिटी के कारण ये चिंता का सबब बनता है। इसके सिम्टम्स में लोगों को बुखार होना, सर दर्द होना, ड्राउजीनेस, थकान सी फील होना, डिसओरिएंटेशन यानी चक्कर से आना, एपिलेप्सी होना और साथ में कोमा में चले जाना जैसे फीचर्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। वर्ष 1999 में सबसे पहले एक पिग फार्मर को, यानी कि जो सुअर पालन करते हैं, उस फार्मर को मलेशिया में ये देखा गया था। उसके बाद में यह फिर सिंगापुर में पहुंचा, फिर धीरे धीरे ये बांग्लादेश और इंडिया में पहुंच के गया। आज भी जो देखा गया है यहाँ पे वो बांग्लादेश वर्जन बताया जा रहा है, यानी कि बांग्लादेश से वो यहां पर आया है ऐसा पता लगा रहा है। 2001 के अंदर पहला निका आउटब्रेक जो है वो इंडिया के सिलीगुड़ी में देखा गया था। 2007 के अंदर वेस्ट बंगाल में देखा गया था। 2018 में कोझिकोड के अंदर पहली बार ये देखा गया था, जिसमें 17 आउट ऑफ 18 जो 18 लोगों को पता चला था कि ये हुआ है, उनमें से 17 लोग मारे गए थे। 18 में से 17। आप सोच सकते हैं मोर्टेलिटी कितनी है। ट्रांसमिशन टचवुड की इतना तेजी से नहीं है जैसे कि कोरोना से होता है। ऐसे ही 2019 के अंदर अर्नाकुलम के अंदर एक पेशेंट रिकवर हो गया था इससे। 2021 में एक पेशेंट रिकॉग्नाइज हुआ था और वो डाई हुआ। 2023 में 4 केस रिपोर्टेड हुए हैं, 2 फैटेलिटीज हैं। यही संख्या बढ़कर के अब 6 तक पहुंच गई है। ठीक है ना। 2002 में चमगादड़ से फैले सार्स ने भी दुनिया भर में 774 मौतें पहुंचाई थी, जिसके अंदर चमगादड़ से बिल्ली और इंसानों तक सार्स वायरस पहुंचा था। चमगादड़ से बहुत सारी बीमारियां फैलती। ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बाकायदा इस बारे में बताया कि क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस प्रकार से लोगों को चेक किया जा रहा है कि किसके पास में ये लक्षण मिल सकता है, उनकी चेकिंग चल रही है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के अंदर भी एक टीम वायरस की जांच के लिए गांवों के अंदर जो सुपारी और अमरूद के जो पेड़ लगे हुए हैं उनके सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, और बांग्लादेशी वेरिएंट है ये बात अब तक पता चल चुकी है। ठीक है ना। पीआईबी की अगर खबर को देखें तो भारत की जो इंडिया मतलब केंद्र सरकार की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी इस घटना का रिव्यू कर रहे हैं। उनके द्वारा भी इस घटना की जांच की जा रही है कि इस पर किस तरह से संजीदगी दिखाई जाए। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो हैं, उन्होंने बाकायदा जो स्टेप लिए गए हैं इससे निपटने के लिए कोझिकोड के अंदर, उनका पूरा रिव्यू एनालिसिस किया है। सेंट्रल की जो टीम है उनके ऑफिशियल्स भी अब निपाह क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां की विजिट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वायरस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता चल गई होगी, और जिन जिन क्षेत्रों में उम्मीद है कि कुछ लोग उस तरफ जहाँ पे जिनको जानकारी पता चली है वो अब ऐसे कंटेनमेंट जोन में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। बाकी सुरक्षित रहिए और
ध्यान रखिए अपना। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, एक जरूरी जानकारी ये है कि आप में से तमाम साथी जो हमारे साथ अपनी पाठशाला पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारे द्वारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा के लिए बैचेस प्रारंभ किए जा रहे हैं। उन बैचेस के अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, बाइलैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। उसको पढ़ाते समय कौन टीचर पढ़ाएंगे, वो टीचरों का डेमो आप लोगों को हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर डाला जा रहा है। तो अभी मेरे सेशन के पूरा होते ही आज साइंस का डेमो वीडियो आपको मिलने जा रहा है अपनी पाठशाला YouTube चैनल पर। इसके बाद में इकोनॉमिक्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, इन सब के आपके डेमो वीडियो लाइन से लगे हुए हैं। आप उन्हें देखते रहिए और आराम से जब आपको सूटेबल लगे तो आप अपना एडमिशन बुक कर लीजिए। एडमिशन की कीमत रखी गई है 7500 रुपये। कंप्लीट जीके बैच है ये। पूरी तरह से आप लोगों को प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं। और हाँ, आपको पूरी तरह से क्लासेस बोर्ड पर पढ़ाई जाएंगी, बैठकर लैपटॉप से क्लासेस नहीं ली जाएंगी। आप इन क्लासेस को आईफोन के थ्रू भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू भी देख सकते हैं और लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। तो क्योंकि हमारा विंडो एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, आप अपन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको चाहिए, देखिए हमने ये यूट्यूब पर वीडियो डालें, आप जाकर के इन्हें देखें, जज करें, अगर आपको ठीक लगता है तो जाएं और परचेज करें। साथ ही यदि आप में से कोई साथी ऐसा है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो वो भी हमारे द्वारा आप लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, पूरी इतनी सारी किताबों का बंडल पूरा हैंड रिटन नोट्स का मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही हिंदी मीडियम के भी नोट्स आपको 1999 में घर पर पहुंचा कर दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।